समाजसेवी व जनचिंतक रणदेव त्यागी ने कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर करते हुए मीडिया से बातचीत की। समाजसेवी व जनचिंतक रणदेव त्यागी ने कोरोना की प्रतिकूल परिस्थितियों में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कोविड-19 के चलते पूरे विश्व में असर देखने को मिल रहा है, लेकिन हम बात भारत की करें तो वर्तमान में लॉकडाउन के चलते सभी प्रकार के कार्य ठप होने की वजह से आर्थिक मंदी का एहसास हर व्यक्ति को होने लगा है। त्यागी ने कहा कि भारत सरकार को देश का आर्थिक ढांचा मजबूत करने के लिए अपने प्रचलन में चल रही नीतियों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। इस समय कोविड-19 के चलते जिस समय हम देख रहे हैं कि समाज में हर वर्ग में प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं और हर वर्ग का इसको नुकसान भुगतना पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, तो वो पूरी तरह से अव्यवस्थित हो चुकी है, क्योंकि अभी सभी जितने भी चाहे वो फैक्ट्री हैं या और भी जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह से बंद पड़े हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था को लेकर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ, कोई बहुत सीनियर अधिकारी नहीं हूँ ओहदे पे। ये हार्ड क्वेश्चन का और कंट्रोवर्सी क्वेश्चन का मुझे माफ़ कर दो। नहीं, आप देखिए उसमें क्या है कि आप एक जनचिंतक भी हैं, समाज सेवी भी हैं और इनके साथ साथ आप व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं, तो लगभग आप सभी वर्गों से जुड़े हैं और सभी की आपको पता है कि इस समय क्या स्थिति है। तो आप अपने विवेक से क्या कहना चाहेंगे? एक व्यक्तिगत सोच हर एक इंसान की होती है और आप सभी वर्गों से जुड़े भी हैं, जो मैंने आपको कहा है, तो अपने विवेक से क्या कहना चाहेंगे? जो अर्थव्यवस्था की इस समय स्थिति है तो वो क्या है और क्या आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर? देखिए, ऐसे है कि जो हमारी पहली क्रांति 1857 में हुई, जो ये कायदे कानून जो बने हैं, व्यवस्था बनी है, वो उस रूल करना था, वो उस हिसाब से बनी हुई है। तो उसी के रूल को आगे अमेंडमेंट करते जा रहे हैं, तो चाहे हम न्यायपालिका लगा लें, चाहे न्यायपालिका है, हम आज की तारीख में जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी भी कमेटी बना सकते हैं। जो क्षेत्रीय की रिक्वायरमेंट है उसकी हर स्टेट में हाई कोर्ट है, उनके रिटायर्ड जज की ले सकते हैं। उसके बाद जो है वो जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं उनकी वो जांच कर ले, उसके बाद वो पार्लियामेंट में चले जाए, उसके बाद वो उसके ऊपर विचार हो जाए। ये आईपीसी और सिविल सूट और वो दूसरा जो है दोनों अपनिशेबल होने चाहिए, दोनों में कंप्रोमाइज़ का होना चाहिए। सिविल सूट तो कहीं पुष्टें लग जाती हैं कि यहाँ से अपील की वहाँ की है। जरूरी थोड़ी है कि भी लड़ाई झगड़ा करेंगे तभी न्याय मिलेगा। तो इस मेरे ये ऐसे होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं उसकी कि जो सिविल अपना 1857 से उसके बाद जो हमारे रिजर्व बैंक बना, ये देश आज़ाद होने से पहले ये हमारी अंदरूनी व्यवस्था के लिए है। हमारे देश में दो किस्म की करेंसी छपती है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, एक भारत सरकार। किन इरादन से गैर इरादन इन्होंने वो भारत सरकार की करेंसी वहीं तक सीमित कर दी। मैं तो आपके माध्यम से आग्रह करूंगा, विश्व स्वर्ण संघ का आंकड़ा है, उसके मुताबिक भारत सरकार ने अपना नोट छापने चाहिए, जैसे पहले गारंटी लिखा होता था। जब से हमने वो किया, रिजर्व बैंक को अपना काम करने दो, वो तो मैनेजर का काम करेगा। एक्सटर्नल जो है वो भारत सरकार का होना चाहिए। आप 1 रुपये पे भी नोट देख लो और देख लो, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। बाकी रिजर्व उनके फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं जो भारत सरकार का होता है, ताकि विश्व में भारत का भी वो जो व्यापारी हैं आज की तारीख में कोई एक्सपोर्ट करना चाहे तो उसकी जो
है उतनी वैल्यू की भारत सरकार गारंटी दे, क्योंकि भारत सरकार के उतने पास पैसे हैं। जो विश्व व्यापार संघ स्वर्ण संघ है, इसके मुताबिक भारत सरकार नोट छापे, या ये मेरे पास स्वर्ण है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, पर मैं किसकी हूँ? भारत सरकार का। इसको वो राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उतना, ताकि डॉलर जो है, हमारा रुपए की वैल्यू 1 बने, डॉलर की बने 60 पैसे। जो हम एक्सपोर्ट के लिए इनकम टैक्स में छूट दे रहे हैं और दे रहे हैं, वो बंद कर दो। उसकी जगह वो गारंटी दे दी। जो इंडियन लागत के हिसाब से आपने दो करेंसी कर लो। रिजर्व बैंक का है भाई आज की तारीख में ये है, और इंडिया के रुपए का ये है। जो इंडिया में चलन चलता रहे वो रिजर्व बैंक का चलता रहे, जो विश्व में चले भारत का चले। तो मेरे पे जितना ज्ञान था, और सामाजिक ये है, आर्थिक की बात आपने करी है, ये हमारी जो मंदी है, ये परेशानी है, ये वी शेप की नहीं है। वी शेप की ये होती है नीचे आई ऊपर चलेगी, वो तो बाढ़ आई और आई। ये यू शेप की है, एक बार नीचे जाएगी फिर सेगमेंट करेगी फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि कोरोना के टाइम लॉकडाउन पीरियड बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारे ग्रास रूट लेवल के छोटे, चाहे वो किसान है, चाहे व्यापारी है, चाहे कारीगर है, चाहे मजदूर तबका है, उनको मनोबल ना गिरने दो। देश की अर्थव्यवस्था के विश्व में नंबर आ सकता है। भारत की मानव में इच्छा शक्ति और बल शक्ति बहुत है। देश का आज की तारीख में हमारा देश का प्रधान भी ठीक है, चौकीदार भी ठीक है। अगर आपके माध्यम से वहाँ तक ये उनको अच्छा लगे, इस पर विचार किया जा सकता है।